देखिए, जो अपराधी है उसका तो एनकाउंटर होना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले ये भी होना चाहिए कि अपराध न हो उसका भी इंतजाम होना चाहिए। वर्तमान सरकार सम्राट चौधरी का जो आए हैं ज़्यादा कठोरता से काम कर रहे हैं। अपराध पहले हो ही नहीं, और अपराध अगर कहीं हो गया तो फिर उस पर उचित कार्रवाई करेगा ताकि वो भूल जाए कि हम कोई और अपराध करेंगे। एकदम ठीक उन्होंने कहा है, मीटिंग किया है, इसके पहले भी कहा है कोई माफिया को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ बालू माफिया और शराब माफिया सक्रिय है। दोनों सरकार के जो पैसा है उसका वो लोग हजम कर रहा है और आम जन को बहुत क्षति पहुंचा रहा है, हमारे विकास के कार्यों में बाधा डाल रहा है। इसलिए हमारे सम्राट चौधरी जी ने जो एक्शन लिया है या उसके लिए जो मीटिंग बुला करके लोगों को सतर्क किया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य में बढ़ते एनकाउंटर और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर अपराध हुआ है तो अपराधियों का एनकाउंटर होना ही चाहिए ताकि दूसरे अपराधियों में खौफ पैदा हो सके। बता दें, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार पहला लक्ष्य जो है अपराध रोकना होना चाहिए, लेकिन अगर अपराध हो गया तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। मांझी ने माफियाओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बालू और शराब माफिया न केवल सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी द्वारा माफियाओं के खिलाफ ली गई बैठकें एक सराहनीय कदम है। कोई भी माफिया बचना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि आगे क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उनकी बातों को सुनिए। क्या कहेंगे, बिहार में लगातार अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है? देखिए, जो अपराधी है उसका तो एनकाउंटर होना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले ये भी होना चाहिए कि अपराध न हो उसका भी इंतजाम होना चाहिए। वर्तमान सरकार सम्राट चौधरी का जो आए हैं ज़्यादा कठोरता से काम कर रहे हैं। अपराध पहले हो ही नहीं, और अपराध अगर कहीं हो गया तो फिर उस पर उचित कार्रवाई करेगा ताकि वो भूल जाए कि हम कोई और अपराध करेंगे। आज मुख्यमंत्री बैठक किए हैं। तेजस्वी यादव ने माफी मांगने की बात कही है सर। तेजस्वी यादव ने कहा है माफी मांगे जो बिहारी करना है। एकदम ठीक उन्होंने कहा है, मीटिंग किया है, इसके पहले भी कहा है कोई माफिया को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ बालू माफिया और शराब माफिया सक्रिय है। दोनों सरकार के जो पैसा है उसका वो लोग हजम कर रहा है और आम जन को बहुत क्षति पहुंचा रहा है, हमारे विकास के कार्यों में बाधा डाल रहा है। इसलिए हमारे सम्राट चौधरी जी ने जो एक्शन लिया है या उसके लिए जो मीटिंग बुला करके लोगों को सतर्क किया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपने बिहारी युवक के मौत पर जो बयान दिया था सर, उस पर तेजस्वी यादव ने माफी मांगने को कहा। सुनिए, तो कहने का मेरा मतलब है कि मेरी बात को अगर इधर उधर घुमा करके आप लोग करते हैं अलग बात है। कौन ऐसा आदमी होगा जो बिहारियों को गोली लगे और उस पर कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है। मैंने तो ये कहा था कि आए दिन घटनाएं घटती रहती है, चाहे बिहार के बिहारी हो, दूसरे राज्य में और बिहारी हो, तीसरे राज्य में और लोग हो, करीब करीब कई घटनाएं ऐसे घटी है। लेकिन ये घटना न घटे इसका इंतजाम होना चाहिए, और यदि घटना घट भी गई है दुर्भाग्यपूर्ण तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग इस प्रकार की वारदात को अंजाम न दे। ऐसा मैंने कहा था। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके परिवार को रिलीफ मिलना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन जो घटना घटाने वाला है और इस तरह की घटनाएं घटती रहती है तो ऐसा न घटना घटे, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए, मैंने ये कहा। सर, बंगाल में एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड जीत दिखा रही है सर। देखिए, बीजेपी की जीत लगभग सब जगह है, मद्रास छोड़ करके। हम लोगों ने पहले भी ऐसा कहा था कि सब जगह जीत होगी,
और बंगाल में गरीबों को बहुत सताया गया है। वहाँ यहाँ कर देखिए कि हमारा जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम जो हमारा है उस योजनाओं को लागू नहीं कर रही है वहाँ की सरकार। तो वैसी परिस्थिति में वैसी सरकार को जाना चाहिए कि इसलिए कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देंगे, और वो रोजगार से लोगों को वंचित कराने वाली सरकार कोई भी हो उसको तो जाना ही चाहिए। सर एमएलसी का क्या सीट आप और डिमांड कीजिएगा? सर अभी एक सीट एमएलसी का मिला हुआ है आपका, सर क्या और भी सीट का डिमांड कीजिएगा? अभी ये जो राजनीतिक बात है, हम अगला डिमांड आपको करके न करेंगे। हम अनुशासित सिपाही हैं। हमारे एनडीए में जो बैठक होगी वहाँ पर हम अपनी बात को रखेंगे। वो आपके नज़दीक हम क्यों कहेंगे? आपने राज्यसभा के दौरान भी कहा था सर, लेकिन बहुत हो गया। तो आपने सुना कि आगे उन्होंने क्या कहा। साफ तौर पर दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या और उस पर तेजस्वी यादव द्वारा मांगे जा रहे इस्तीफे पर मांझी ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मांझी ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य में बिहारी को गोली लगना बेहद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।